हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रैक्टिकल के द्वारा समझने वाले हैं एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का चित्र। ठीक है, इसको आपको हम पूरा समझाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। ठीक है, यहाँ पर गुड़हल के पुष्प को लेकर हम यहाँ पर इसका गुड़हल का पुष्प का उदाहरण लिया है। इसके द्वारा हम आपको समझाएंगे कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट में क्या क्या यहाँ पर पार्ट दिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम सारे पार्ट को यहाँ पर देखेंगे, सारे भागों को देखेंगे और समझेंगे ये होते क्या है। ठीक है, उनका प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर पार्ट को समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। यहाँ पर आपको ये दोनों चीज़ें शो कर रही होंगी। ये क्या है? दोनों बाह्यदल होते हैं। क्या होते हैं? ये बाह्यदल होते हैं। आपको यहाँ पर स्क्रीन पर चित्र शो कर रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होते हैं? नीचे की ओर बाह्यदल होते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप समझ रहे होंगे। चलिए अब देख लेते हैं पंखुड़ियों को। ये क्या होती हैं? आपकी पंखुड़ियाँ होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं? दल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल। ये क्या होती हैं? आपकी पंखुड़ियाँ होती हैं। आप भी प्रैक्टिकल करके देख लेना। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होती हैं? ये पंखुड़ियाँ होती हैं, दल होती हैं। एग्जाम में आपके 4 मार्क्स के लिए आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार जरूर आएगा। ठीक है, एमपी बोर्ड एग्जाम वाले सारे देखें, जितने भी बोर्ड एग्जाम होते हैं। यहाँ पर सबसे मेन पार्ट मतलब सबसे मुख्य भाग यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे पीले पीले कलर के, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे येलो कलर के। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे पुंकेसर होते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं? पराकोष। ठीक है, पराकोष यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, यहाँ पराकोष होते हैं और इन्हीं में क्या होते हैं? नीचे की साइड यहाँ पर पराकोष के नीचे तंतु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन दिख रही होगी। पराकोष के ठीक नीचे, पराकोष के ठीक नीचे क्या होते हैं? ये तंतु होते हैं। ठीक है, इन दोनों को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। तंतु और पराकोष को क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, ये 2 टाइप के होते हैं पुंकेसर, एक तो पराकोष और एक तंतु। ठीक है, यहाँ पर आप चलिए, यहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ पर ये नर भाग होता है। क्या होता है? पुंकेसर नर भाग होता है। चलिए अब मादा भाग को देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मादा भाग शो कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ऊपर की साइड दिख रहा है, ये क्या होते हैं? वर्तिकाग्र होते हैं। क्या होते हैं? वर्तिकाग्र होते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे की साइड यहाँ पर ये लाइन शो कर रही होगी। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका कहते हैं। और यहाँ पर जो नीचे की टाइप होती है, यहाँ पर अभी हम देखेंगे, यहाँ पर जो नीचे की टाइप होती है, यहाँ पर क्या होती है? ओवरी होती है, अंडाशय होता है। इसी से क्या बनते हैं? यहाँ पर बीज बनते हैं और फल बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलिए हम इसे प्रैक्टिकल के द्वारा समझ लेते हैं, हम ये होते क्या हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? हमारे बादल होते हैं। इस टाइप से आप निकाल लेना। ठीक है, चलिए अब इसको, इसकी पंखुड़ियों को निकाल लेते हैं। ये हमारी क्या होती हैं? पंखुड़ियाँ होती हैं, जिन्हें हम दल कहते हैं। ठीक है, इनको आपको सावधानीपूर्वक निकालना है। यहाँ पर ये मेन पार्ट आता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ओवरी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ओवरी को भी एडजस्ट करना है। ओवरी को निकालने के लिए आपको सबसे पहले इसमें इस टाइप से चलाना है। याद रहे यहाँ पर ये कटे ना। ठीक है, इनको हम निकाल लेंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं हमने पुष्प में से क्या क्या भाग निकाले थे। सबसे पहले हमने निकाला था बाह्यदल। क्या निकाला था हमने? बाह्यदल को निकाला था। इसका क्या काम होता है दोस्तों? इसका काम होता है कली की सुरक्षा करना।
ये फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। जैसे कि आप पुष्प में देख रहे होंगे, यहाँ पर सबसे नीचे आप देख रहे होंगे, ये क्या होता है, बादल होता है। इसका क्या काम होता है, कली की सुरक्षा करना। अब चलिए, हमने सेकंड पार्ट में क्या निकाला था, हमने निकाला था पंखुड़ी। इसे हम कहते हैं दल। क्या कहते हैं, इन्हें हम दल कहते हैं। इस टाइप से आप देख सकते हैं। और इनका ये अलग अलग फूलों में कैसे होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं, ठीक है, मतलब रंग बिरंगी यहाँ पर ये होती हैं। और इनका क्या काम होता है, कीटों को आकर्षित करना ताकि परागण हो सके। इनका क्या काम होता है, कीटों को आकर्षित करना ताकि उनमें परागण हो सके पुष्पों में, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दल पंखुड़ी हमने देख ली है। अब देख लेते हैं हम पुंकेसर, ठीक है। हमने थर्ड पार्ट में क्या निकाला था, पुंकेसर। यहाँ पर आपको येलो येलो शो कर रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, पीले रंग के। यहाँ पर ये छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, पुंकेसर हैं। ये दो टाइप के होते हैं, पराकोष और तंतु। यहाँ पर ये ऊपरी साइड क्या होते हैं, पराकोष, और यहाँ पर ये आपको सीधी लाइन जाती हुई दिख रही होगी, ये क्या होते हैं, यहाँ पर आपको ये सीधी लाइन नीचे, पराकोष के नीचे सीधी लाइन आपको जाती हुई दिख रही होगी, यहाँ से ये कनेक्टेड हैं। ये क्या है, हमारे तंतु हैं, ठीक है। ये दोनों इसके पार्ट होते हैं पुंकेसर के। तो चलिए, पराकोष का क्या काम होता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, पराकोष का काम होता है, यह परागण बनाता है। इसे हम एंथर कहते हैं, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये परागण बनाता है, परागण बनाता है, ठीक है। इस टाइप से इसका काम होता है। ये ओनली क्या करता है, परागण बनाता है। चलिए, अब तंतु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी जो नीचे लाइन जा रही है, ये क्या है, तंतु है हमारे। ये इसका काम क्या होता है, ये फिलामेंट होते हैं। यह पराकोष को संभाल कर रखता है। यहाँ पर ऊपरी साइड में क्या करता है, ये पराकोष को ये संभाल कर रखता है। इसका काम ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो पुंकेसर में ये दो भाग, पराकोष और तंतु, ये क्या होते हैं, ये नर भाग होते हैं। क्या होते हैं, नर जननांग होते हैं। आपको ये भी याद रखना है, ये क्या होते हैं, नर जननांग होते हैं पुंकेसर, ठीक है। यहाँ पर चलिए, हमने पुंकेसर को भी यहाँ पर समझ लिया है। चलिए दोस्तों, अब समझ लेते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय को, जो कि स्त्री केसर के भाग होते हैं। ये क्या होते हैं, मादा जननांग भाग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। ये क्या होता है, ये हमारे वर्तिकाग्र होते हैं। क्या होते हैं, स्टिग्मा, वर्तिकाग्र। यह है ऊपर का चिपचिपा भाग होता है। क्या होता है, यह ऊपर का चिपचिपा भाग होता है। यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर बनते हैं परागकण। क्या बनते हैं, परागकण बनते हैं, मतलब परागकण चिपकते हैं। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, परागकण चिपकते हैं यहाँ पर। चलिए, अब देख लेते हैं हम इसी का जो मेन पार्ट है, बीच वाला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये बीच वाला जो पार्ट क्या कहलाता है, वर्तिका, ठीक है। क्या कहलाता है, वर्तिका। तो यहाँ पर आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, बगल में ये क्या कहलाता है, बीच वाला पार्ट, वर्तिका, इस टाइप से। चलिए, इसका काम क्या होता है, यह एक नलीनुमा भाग है जो वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ता है। यह एक क्या होता है, ये नलीनुमा भाग है जो कि क्या करता है, ये वर्तिका को अंडाशय से ये जोड़ता है। क्या करता है ये, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, अंडाशय, ठीक है। ये क्या है, नलीनुमा भाग है जो कि वर्तिका को क्या करता है, अंडाशय से यहाँ से जोड़ता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है। अब चलिए देख लेते हैं इसका सबसे नीचे वाला भाग, जो कि मेन भाग होता है आपका, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, अंडाशय होता है। क्या होता है, अंडाशय, ओवरी इसे कहते हैं। यह नीचे का भाग होता है जिसके अंदर अंडाणु बनते हैं। इसके अंदर क्या बनते हैं, अंडाणु बनते हैं। यह फूल और बीज बनाते हैं। यह क्या करते हैं, इनके अंदर जो अंडाणु बनते हैं, ये क्या बनाते हैं, फूल और बीज बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर हमने सारे पार्ट को यहाँ पर देखा है, ठीक है। चलिए, इसे भी जमा देते हैं इस टाइप से, आपके प्रैक्टिकल में भी ये काम आ जाएगा। यहाँ पर ये क्या है, वर्तिका स्टाइल, यहाँ पर ये क्या है, वर्तिकाग्र, यहाँ पर ये क्या है, अंडाशय, ओवरी, इसे क्या कहते हैं, ओवरी, ठीक है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। बादल होता है सबसे नीचे की ओर, यहाँ पर पंखुड़ियाँ होती हैं, इनका काम क्या होता है, कीटों को आकर्षित करना होता है। और ये क्या करती हैं, परागण करते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, परागण
हो सके ताकि, ठीक है, कीटों को आकर्षित करके। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पराकोष होता है, ठीक है। पराकोष का क्या काम होता है मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं पुंकेसर, पराकोष और तंतु, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको समझा ही दिया है। यहाँ पर वर्तिका होती है, यहाँ पर बीच वाला पार्ट जो होता है वर्तिका, और सबसे जो नीचे वाला पार्ट होता है ओवरी होता है। यहाँ पर ही क्या बनते हैं, बीज फल यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर एक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट में इस टाइप के पार्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना, और आप अगर प्रैक्टिकल करना चाहें तो प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं घर पे, ठीक है। यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप प्रैक्टिकल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा दी हैं, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। अगर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके जुड़ जाना ऐसे हेल्पफुल वीडियो के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप और देख लेना, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है पुष्प की अनुदैर्घ्य काट क्या होती है। यहाँ पर हमने सारे मेन पार्ट को यहाँ पर समझा है और प्रैक्टिकल करके भी देखा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।